नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण भाषा के बारे में देखने जा रहा है। भाषा मीन्स लैंग्वेज। इसको अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। आज हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार के हैं। पहले हिंदी में व्याकरण का बहुत महत्व है। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। हिंदी में व्याकरण का बहुत महत्व है। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। एक भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा, व्याकरण और बोली। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। वे भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों व विचारों को एक दूसरे से सरलता से व्यक्त कर सकता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों व विचारों को एक दूसरे से सरलता से व्यक्त कर सकता है। क्या भाषा का माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों या और विचारों से प्रकट करता है और दूसरे के मनोभावों और विचारों से जानता है। वे उसे भाषा कहलाते हैं। वे भाषा किसे कहलाते हैं? भाषा ही माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों या और विचारों प्रकट करते हैं और दूसरे से मनोभावों और विचारों को जानते हैं। वे उसे भाषा कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने प्रमुख आधार हैं? कौन कौन आधार हैं? भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मनोभावों व विचारों को एक दूसरे से सरलता से व्यक्त कर सकता है। या भाषा का माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे से मनोभावों और विचारों को जानता है। वे उसे भाषा कहलाते हैं। भाषा के कितने प्रकार के हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं। वे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा कितने प्रकार के हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं। वे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा क्या है? वह यह भाषा का वह रूप होता है जिससे इसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ बात करने के लिए किया जाता है। भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के मुख के बोलना और कानों के सुना जाता है, वे उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के मुख के बोलना और कानों के सुना जाता है, वे उसे मौखिक भाषा कहलाते हैं। या यह भाषा का वह रूप होता है। यह भाषा का वह रूप होता है आगे जिससे इसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ बात
करने के लिए किया जाता है वे उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण कहानी सुनाना, इसका उदाहरण कहानी सुनाना और बातचीत आदि इसका उदाहरण। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा मुख के बोलना और कानों के सुना जाता है वे उसे मौखिक भाषा कहते हैं। या यह भाषा का वह रूप होता है, यह भाषा का वह रूप होता है वे जिसके इसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ बात करने के लिए किया जाता है वे उसे मौखिक भाषा कहलाते हैं। इसका उदाहरण कहानी सुनाना और बातचीत आदि इसका उदाहरण है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिससे लिखकर अपनी भावों को व्यक्त किया जाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिससे लिखकर अपने भावों को व्यक्त किया जाता है वे उसे लिखित भाषा कहलाते हैं। इसका उदाहरण पुस्तक पढ़ाना और पत्र लिखना आदि इसका उदाहरण है। पत्र लिखित भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिससे लिखकर अपने भावों का व्यक्त किया जाता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों व विचारों को एक दूसरे से सरलता से व्यक्त कर सकता है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वे जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों और विचारों प्रकट करता है और दूसरे से मनोभावों और विचारों को जानते हैं वे इसे भाषा कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण के कितने आधार हैं? हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं वे भाषा, व्याकरण और बोली। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की है जिसके वे हम अपने मनोभावों या विचारों प्रकट करता है और दूसरे से मनोभाव और विचारों को जानते हैं वे उसे भाषा कहलाते हैं। ठीक है, भाषा कितने प्रकार के हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं वे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा कितने प्रकार के हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं वे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कितने प्रकार के हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जिसके इस भाषा से मुख से बोलना और कानों से सुना जाता है वे उसे मौखिक भाषा कहलाते हैं। या यह भाषा का वह रूप होता है, एक भाषा का वह रूप होता है जिससे इसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ बात करने के लिए किया जाता है। जैसे कहानी सुनाना और बातचीत आदि इसका उदाहरण। लिखित भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है, एक भाषा का वह रूप है जिससे लिखकर अपने भावों को व्यक्त किया जाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिससे
के भावों को व्यक्त किया जाता है। इसका उदाहरण पुस्तक पढ़ाना, समाचार पत्र पढ़ाना और पत्र लिखित आदि इसका उदाहरण। चित्रों के माध्यम से भाषा के रूप को पहचान उनका नाम लिखिए। How are the children is the following pictures communicating? Write it in the blanks. इन चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। पहले चित्र में what he is doing? He is speaking in the meeting. What he is doing? He is speaking in the meeting. Now you tell me what is the answer for the question? What is the answer for the question? मौखिक भाषा या लिखित भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरे चित्र में what are they doing? All are talking. What are they doing? All are talking. मौखिक भाषा या लिखित भाषा? मौखिक भाषा। What he doing? He is writing. एक मनुष्य अपने मन की पत्र लिखकर अपने मन की भाव प्रकट कर रहा है। एक मनुष्य पत्र लिखकर अपने मन की भाव प्रकट कर रहा है। इसे मौखिक भाषा या लिखित भाषा? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखना, हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा है। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखना, हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना उसे लिखित भाषा। लिखित भाषा है मौखिक भाषा? लिखित भाषा। दूसरे चित्र में बच्चे what he is doing? He is talking in the phone. He is talking in the phone. लिखित भाषा या मौखिक भाषा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जिस भाषा को मुख से बोलना और कानों से सुना जाता है, वे उसे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा या लिखित भाषा? मौखिक भाषा। आंसर इज मौखिक भाषा। इस चित्र में what are they doing? He is studying. मौखिक भाषा या लिखित भाषा? मौखिक भाषा। जिस भाषा को मुख से बोलना और कानों से सुना जाता है, वे उसे मौखिक भाषा है। what he doing? What is he doing? He is studying. Answer is मौखिक भाषा। स्टूडेंट्स टेक पेज नंबर 81। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, हिंदी भाषा के कौन से आधार हैं? हिंदी भाषा के कौन से आधार हैं? आंसर इज हिंदी भाषा के हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख आधार हैं। वे भाषा, व्याकरण और बोली। सेकेंड वन, भाषा को परिभाषा कीजिए। भाषा को परिभाषा कीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों व विचारों को एक दूसरे से सरलता से व्यक्त कर सकता है या
भाषागत माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करता है, दूसरे से मनोभाव और विचारों को जानते हैं, वे उसे भाषा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के मुख्य कितने रूप हैं? भाषा के मुख्य कितने रूप हैं? भाषा दो प्रकार के होते हैं, वे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक व लिखित भाषा में अंतर बताइए। मौखिक और लिखित भाषा का अंतर बताइए। मौखिक भाषा यह भाषा का बहुरूप होता है जिससे इसका प्रयोग व्यक्ति या व्यक्तित्व के साथ बात करने के लिए किया जाता है, या मौखिक भाषा जिससे इसका प्रयोग जिससे मुख से बोलना और कानों से सुना जाता है, वे उसे मौखिक भाषा कहलाते हैं। लिखित भाषा यह भाषा का बहुरूप है जिसके लिखकर अपने भावों को व्यक्त किया जाता है। Okay, yes students, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you note for this grammar. Have to write it on your classwork note. धन्यवाद बच्चों।